अच्छा, हमने फ़ोटोशॉप पहले सीखा है, ठीक है। उसके टूल सीखे हैं, किस तरह से चीज़ें बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है, ठीक है। उसके अलावा बैनर्स बनाए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ, यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह बनाई है। अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। इससे पहले जो हमने बनाया है वो अडोबी फ़ोटोशॉप था, ठीक है। अब जी। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है ना आपको? हाँ जी, और सही आ रही है। ठीक है। अच्छा, अडोबी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम फ़ोटोशॉप भी यूज़ कर सकते थे, उसके ऊपर चीज़ें बन रही थी, हम इलस्ट्रेटर के ऊपर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि हम दोनों सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन ही बनते हैं, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम अडोबी फ़ोटोशॉप भी सीखेंगे, सीखा है, उसके ऊपर भी काम किया है, अब इलस्ट्रेटर के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। तो सही। इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमें प्रिंट मीडिया के लिए या हमें बड़े पैमाने पर जब हमें कोई प्रिंटिंग का काम करना होता है, तो उसके लिए जी। हमें इलस्ट्रेटर्स की फाइल्स चाहिए होती हैं। सिंपल लफ्ज़ों में आप ये समझ लें, ठीक है। ये भी ये सेम डिजिटल फोटोशॉप, के लिए। ये भी सेम फोटोशॉप की तरह ही है, ठीक है। कुछ इसमें जी। एक्स्ट्रा टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। आप इलस्ट्रेटर के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी पोस्ट बना सकते हैं और प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जी। फोटोशॉप में भी आप समटाइम प्रिंटिंग के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क यह सही। है कि कुछ हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं इलस्ट्रेटर के, जिसकी वजह से हमारा काम मज़ीद और आसान हो जाता है, ठीक है। अब जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई काम करना चाहेंगे, ठीक है, चाहे हमें जो बॉक्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ देखी होगी, उसका जो बॉक्स डिज़ाइन होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा पैकेजिंग के ऊपर डिज़ाइन बना होता है, तो वो इलस्ट्रेटर में जी। हम बनाएंगे, क्योंकि इलस्ट्रेटर के ऊपर हमारे डाई बनाना भी हम सीखेंगे कि डाई किस तरह से बनती है। तो वो सारी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो इलस्ट्रेटर के ऊपर होते हैं। और एक और बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि अडोबी फ़ोटोशॉप पर जो है वो पिक्सेल्स के हिसाब से काम होता है, ठीक है, वो पिक्सेलेटेड होता है। लेकिन जी। जो अडोबी इलस्ट्रेटर पर हम काम करते हैं, ठीक है, उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो पिक्सेलेटेड होता है उसको हम पिक्सेल्स को रास्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। रास्टर और वेक्टर में फ़र्क है बेसिकली। रास्टर एक ऐसी इमेज होती है, ठीक है, वो पिक्सेल्स, बहुत सारे पिक्सल, जैसे हमने पहले सीखा था फोटोशॉप में कि ये इसमें बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पिक्सल्स जी। मिलकर एक डिज़ाइन बनता है, एक इमेज बनती है, एक फ़ोटो बनता है, ठीक है। अब ये पिक्सेलेटेड इमेज है, ठीक है। अब हम इसको जूम इन करेंगे ना, तो ये देखें आप, ये आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जी। नज़र आ रहे हैं? ये बहुत हाँ सारे जी। छोटे छोटे बॉक्स बनकर एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। आप अपनी फ़ोटो भी देखेंगे, मोबाइल फ़ोन से आप फ़ोटो बनाते हैं, तो उसको बिल्कुल जूम करके देखें ना, तो आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आते हैं, ऐसे ही है। जी, ये तो फोटोशॉप में भी होता है ना। यही होता है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम पिक्सेलेटेड, ठीक है। ये जी। पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें बेसिकली यूज़ तब हमारे काम की ये चीज़ होती है जब हमने डिजिटल बनाना होता है, ठीक है। जैसे हमने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई थी, वो हमने फ़ोटोशॉप में बनाई है। थंबनेल डिज़ाइन की है, तो वो हमने फ़ोटोशॉप में बनाई है, ठीक है। ये चीज़ें जब हमें ज़रूरत पड़ती हैं, पिक्सेलेटेड हमें चीज़ चाहिए होती है, तो हम फ़ोटोशॉप पर जाते हैं। फ़ोटोशॉप पर हमारे पास मज़ीद कौन से ऑप्शंस आ जाते हैं? फ़ोटोशॉप में हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम इमेज की भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे हमने सीखी है, ठीक है। उसको मज़ीद जी। इन्हांस कर सकते हैं। वो इलस्ट्रेटर में नहीं हो सकता, वो अडोबी फ़ोटोशॉप में हो फोटोशॉप। सकता है, इसलिए हमने अडोबी फ़ोटोशॉप भी सीखा। अब इलस्ट्रेटर पर सीखा। इलस्ट्रेटर पर क्या फ़र्क हमें महसूस होगा? इलस्ट्रेटर पर वही चीज़, ठीक है, अभी मैंने वही डिज़ाइन आपको पहले मैंने दिखाया पिक्सेल्स में, ठीक है, पिक्सेल्स फॉर्मेट में। अब ये आपको मैं दिखा रहा जी। हूँ वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर में क्या फ़र्क होगा? सॉरी, इसको रिफ्रेश होने दें।
एक सेकंड, ये हम इधर से देख लेते हैं क्योंकि वो अभी लोड होने में टाइम लगेगी। अब इसको देखें, अब हम इसके बिल्कुल एज पर जाएंगे ना, बिल्कुल इसको जितना मर्जी जूम इन कर लें, ये हमें शार्प ही इसके एजेस मिलेंगे। ठीक है, समझ जी, आ रही है? इसमें बॉक्स छोटे छोटे नहीं होंगे। इसमें बॉक्स बनेंगे ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर फाइल है। ठीक है, जो वेक्टर फाइल होती है वो कभी भी उसके बॉक्सेस नहीं बनते। बॉक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, बॉक्स जो है वो पिक्सेल्स को बेसिकली बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, वो आसान ये लफ्जों में, वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर फाइल ऐसी फाइल होती है जो जिसके पिक्सेल्स नहीं होते। ठीक है, जी। वेक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है, ठीक है, क्योंकि जब अगर तो ये यहाँ पर पिक्सेल्स होते, ठीक है, जब मैं इसको प्रिंटिंग के लिए भेजूंगा, ये साइज़ अगर छोटा है और उसको मैंने साइज़ को बड़ा करके प्रिंट करना है, ठीक है, तो जब जी। हम उसको बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सेल्स फटना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है, वो हमें बॉक्सेस ऐसे नज़र हाँ। आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है। हाँ। लेकिन अगर उसकी बजाय हम ये वेक्टर फाइल भेज देंगे प्रिंटिंग के लिए, तो इसको चाहे जितना मर्जी जूम इन कर लें, जितना मर्जी इसको बड़ा छोटा करें, इसके ये एजेस ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक सही प्रिंट होगी, साफ सुथरे इसकी एजेस होंगे, बिल्कुल शार्प। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जी। ये वेक्टर फाइल है। समझ आ रही है बात? सही। हाँ जी, समझ आ रही है। समझ आया पिक्सेल्स और वेक्टर फाइल में क्या फ़र्क है? हाँ जी। क्या फ़र्क है आप बताएं। ये वेक्टर जब हम प्रिंट के लिए भेज दें तो ये जितना मर्जी बड़ा करे या छोटा करे, ये प्रिंट हो सकता है, पिक्सल नहीं हो सकता। पिक्सल वो हो खराब जाते हैं होगा। लेकिन वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, वो हम जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि प्रिंट के लिए ही, हो सकता है हमें किसी काम के लिए चाहिए हो, लेकिन वो जब हम जूम इन उसको करेंगे तो वो पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे। अगर तो हमें पिक्सल्स वो फट रहे हैं, ठीक है, और हमें वो चाहिए प्रिंट के लिए, तो वो फिर काबिल कबूल नहीं होती, फिर उसके लिए हमें दोबारा से वो इलिस्ट्रेटर में हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसकी एक सही। बहुत बड़ी एग्जांपल क्या है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि लोगो, ठीक है, जो लोगो डिज़ाइन होता है ना, वो कभी भी हम जी। फोटोशॉप में डिज़ाइन नहीं करते। ठीक है, उसकी वजह यही है कि वो फोटोशॉप में पिक्सेल्स बनते हैं, हमने पिक्सेल्स में कभी भी लोगो डिज़ाइन नहीं होता। लोगो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फाइल में ही डिज़ाइन होता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपने सही। देखा होगा लोगो डिज़ाइन जो आपकी व्हाट्सएप की छोटी सी डीपी लगी होती है, ठीक है, जी। उसके ऊपर छोटा सा लोगो आएगा। ठीक है, और वही लोगो आप देखेंगे कि बाहर जो जीटी रोड के ऊपर बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड्स लगे होते हैं ना, जी। उनके ऊपर भी वो वाला लोगो प्रिंट हो सकता है, और दोनों के ऊपर आपको कहीं पर भी पिक्सेल्स उसके फटे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ही है। जी। हाँ जी। तो वो चीज़ बनाने के लिए वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो वेक्टर की फाइल थी। ठीक है, वो वेक्टर में बना हुआ है, इसीलिए वो दोनों फॉर्मेट के ऊपर चल जाता है। वो प्रिंटिंग में भी चल जाएगा, वो डिजिटल में भी चल जाएगा। वो छोटे से छोटा भी करोगे तो ख़राब नहीं होगा, वो बड़े से बड़ा कर दोगे तो भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, क्यों? सही। क्योंकि ये वेक्टर फाइल है। ठीक है, ये बेसिक इसमें डिफरेंस है वेक्टर और पिक्सेलेटेड। पिक्सेलेटेड का वेक्टर। दूसरा नाम क्या है? पिक्सल। पिक्सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रास्टर। पता है। रास्टर। ठीक है, पिक्सेल्स का दूसरा नाम है रास्टर। अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि पिक्सेल्स सॉरी रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, तो रास्टर वही चीज़ है जो पिक्सेलेटेड चीज़ है। ठीक है, पिक्सेल्स को हम रास्टर भी बोलते हैं, रास्टर ग्राफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सही। अच्छा,
इससे पहले ये मैंने आपको समझाने के लिए ओपन किया था, ठीक है। बाकी फोटोशॉप सॉरी इलस्ट्रेटर जो है वो आप खोलेंगे, आपको उसी तरह जैसे फोटोशॉप का इंटरफेस था, ठीक है, ये भी इसी तरह ही शो होगा। इसमें आपके कुछ कस्टमाइ मतलब बने बनाए आपके टेम्पलेट साइज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, लेटर साइज है, ठीक है, आईफोन है, पोस्ट पोस्ट कार्ड है, ठीक है, कॉमन, एचडी, मोर प्रीसेट्स भी आपके पास और बहुत सारे हैं, ठीक है। आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं, ये वही वाले हैं, ठीक है, जो फोटोशॉप में थे, ठीक है, समझ आ रही है। सही। आप यहाँ हाँ से भी जी। कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खुद कस्टमाइज करना है तो कंट्रोल एन करेंगे, ठीक है, या फाइल न्यू करेंगे तो हमारे पास न्यू आ जाएगी। अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, जो जी हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से ओपन पर जाएंगे तो ओपन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल प्लान आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने काम नहीं किया। मैंने ये नीचे काम किया हुआ है, तो इसलिए जो मेरा रिसेंट वर्क है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जी। अब हम ज़रा बना लेते हैं, A4 साइज़ ले लेते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको ये इंटरफेस बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होगा, फोटोशॉप का भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये यहाँ पर आप हाँ जी। हाइट डाल सकते हैं, यहाँ पर आप विड्थ डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर विड्थ डाल सकते हैं, यहाँ पर हाइट डाल सकते हैं, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास इसके आ जाते हैं पिक्सेल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जो यूनिट्स होते हैं, पिक्सेल्स, पॉइंट्स, जी ठीक है। इसमें पिकास, इंचज़, फीट, आपके पास मज़ीद और ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यानी कि आपने जब छोटे से छोटे बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन करना होता है ना, तो फिर वो आप मिलीमीटर्स में जी। चले जाते हो, आप सेंटीमीटर में उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, आर्ट बोर्ड, ठीक है। आर्ट बोर्ड क्या है? बेसिकली आपने एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया, तो वो जिसके ऊपर हम रख कर ओवरऑल डिज़ाइन करते होते थे, ठीक है। तो यहाँ जी। पर आपके पास मज़ीद ऑप्शन ये भी है कि आप एक टाइम में मल्टीपल आर्ट बोर्ड भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। बाकी जितने पर काम करना होगा, हम्म, यानी आज जितने पे काम करना है उतने उतने आप बना लो, ठीक है, ये बाद में बन जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इधर दो लिख दिया, अभी जब हम क्रिएट करेंगे तो ये दो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। उसको फिर हम एक को डिलीट भी कर देंगे, मैं आपको डिलीट और ऐड करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी इसके बाद ये नीचे है ब्लीड एरिया, ठीक है। ब्लीड क्या होता है ये भी आपको नहीं सिखाएंगे, आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लीड किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ब्लीड सही। बेसिकली ये पैकिंग में ब्लीड जो है ना वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शन है, RGB, ठीक है, ये आपको बताया था, CMYK भी आपको बता दिया था, ठीक है, ये याद है कि नहीं? हाँ जी। RGB हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये प्रिंटिंग के लिए। RGB प्रिंटिंग के लिए ना, यूज़ करते हैं। RGB है डिजिटल, डिजिटल के लिए। हाँ, इससे बनता है R से CM रेड, ग्रीन और ब्लू। ब्लू, गुड। और दूसरा CMYK, ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और इससे क्या बनता है CMYK से? जी। सियान, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, ठीक है, समझ आ रही है। सही। हाँ और जी। रेजोल्यूशन 300 ppi, ठीक है। और प्रीव्यू मोड पिक्सल्स नहीं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही चाहिए, ठीक है, जो आ रहा है। इसको हम CMYK कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने क्रिएट डॉक्यूमेंट कर दी, ये, ठीक है। अब ये हमारे पास एक देखें, एक आर्ट बोर्ड, दो आर्ट बोर्ड, समझ आ रही है। हाँ जी। अगर ये हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो हम ये डिलीट कैसे करेंगे? सिंपल, ये आर्ट बोर्ड का हमारे पास एक टूल है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे इधर से, ये अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे। और अगर हम चाहें इसको तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सही। हमने इसकी कॉपी बनानी है तो इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और ये जैसे हम फोटोशॉप में कंट्रोल से। कंट्रोल से नहीं, शिफ्ट और आल्ट से, जैसे हम शेप्स कॉपी करके बनाते थे ना, जी। इसी तरह ये बना देना है, बस इतना आसान सा काम है।
और अगर डिलीट करना है नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर आए, ठीक है, और ये आर्ट बोर्ड वाला टूल है, इसको सिलेक्ट किया, इधर जी। आए और इसके ऊपर सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। बस इतना आसान सा काम है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। और अगर हाँ जी, हम समझ आया। अगर हम ये भी चाहते हैं कि यार ये जो है ना हम अपनी मर्जी से एक छोटा सा बना लें बॉक्स, ठीक है, तो सिंपली आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पर आए, हम ये शिफ्ट दबा के करेंगे तो जो इसका जो डायमेंशंस है ना, जो रेशो है, जी। उसी के हिसाब से ये एक और बना देगा, ठीक है। अगर हम इसको से बनाना चाहते हैं इस तरह से तो ये नीचे इसके आपके सामने शो हो रहा है इसका साइज़, ठीक है। अगर हम ये जी। चाहते हैं कि ये स्क्वायर में बने, ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम सिंपली 2.97, ठीक है, और 2.98 इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये बन गया आपका ये, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट स्क्वायर बन गया है, ठीक है। मैं वैसे ये जो अपने लिए करता हूँ वो मैं शेप की हेल्प से बना लेता हूँ। इधर से इसको सीधा पकड़ कर शेप मैंने बना दी, ठीक है, इसको हमने कलर कर दिया। यहाँ पर लाकर मैं आर्ट बोर्ड से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये सीधा इसकी शेप बना लेता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पूरा स्क्वायर कर लेता है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल हम आर्ट बोर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने प्रिंटिंग के लिए कोई बोर्ड बनाया है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ बनानी होती है उसी को वर्टिकल में करके हमने एक्सटेंड ही बनानी होती है जिसकी डायमेंशन हमें इस तरह से बन रही होती है। तो फिर हम मल्टीपल पेजेस के बजाय यहाँ से हम कंटेंट उठा के कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, उसकी जो बनती है पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कर देते हैं, तो हमारा डिज़ाइन उधर ही उसी पेज के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर हमें नज़र आता है, ठीक है। सिर्फ आर्ट बोर्ड डिफरेंट होता है, समझ आ रही है बात? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद बेसिक वही कुछ है इसमें भी, जैसे फोटोशॉप में लेफ़्ट साइड पर हमारे पास टूल बार था, ठीक है, यहाँ से हम टूल इसके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इधर ऐसे एडजस्ट कर देंगे तो ये इसमें सेट हो गया, ठीक है। इसमें टूल में कौन कौन से टूल हैं जो हमारे पास अच्छा ऊपर से भी मैं बता देता हूँ, ये नीचे टूल्स हैं, ठीक है। जिस तरह हम फोटोशॉप में इधर से कोई भी टूल सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो जाती थी, ठीक है। जी। इसी तरह यहाँ पर भी इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पर ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और राइट साइड पर हमारे पास इसी तरह जिस तरह फ़ोटोशॉप में ऑप्शंस थे, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कलर्स का है, ठीक है, कलर गाइड है, स्वैचेस हैं, ब्रशेस हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेयर्स भी हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेटर में इतना ज़्यादा हमें लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जितनी हमें फ़ोटोशॉप में पड़ती है इतनी ज़्यादा यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास लेयर्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ सॉरी, पर उस चीज की लेनी लेयर नहीं लेना पड़ती। यहाँ पर इतना ज़्यादा लेयर्स वाला नहीं है मसला, ठीक है। यहाँ पर आप नई शेप बनाएंगे ना तो वो खुद लेयर्स खुद अब ये देखें खुद लेयर क्रिएट करना शुरू कर देगा, ये एक है, ये एक है, ठीक है। अब मैं एक और शेप बनाऊंगा तो ये देखें इसने एक और लेयर ले ली। इसके लिए हमें अलग अलग से लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सही। इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस तरफ हमारे पास अभी फ़िलहाल हम वो वाले टूल पढ़ेंगे जो हमने फ़ोटोशॉप में पढ़ लिए हैं, बस उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करना है और ये देखना है कि वो यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्ट टूल मैंने आपको बता दिया, एक टूल हो गया, ठीक है। इसके बाद है आगे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है, सेम वही इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ शेप टूल वाला, ठीक है। शेप टूल में ये वाली फ़ोटोशॉप में ये वाले सारे ऑप्शन थे, ठीक है। ये स्टार स्टार टूल नहीं था। स्टार टूल नहीं था, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और जी। फ्लेयर टूल भी नहीं था, ठीक है। ये दोनों ये टूल नहीं थे। राउंड रेक्टेंगल टूल नहीं थे। कौन सा राउंड ये? रेक्टेंगल।
हाँ जी। इसका सिर्फ फर्क इतना है, ये देखें, ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, जी। और राउंड रेक्टेंगल का क्या है कि ये फर्क है। जिसके गोल होते हैं। इसके सिर्फ एजेस गोल होते हैं, ठीक है, और एजेस आप जी। इसके भी गोल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी जी। मसला नहीं है, ठीक है। तो सही। इसमें कोई इतना खास फर्क है नहीं इन दोनों में, समझ आ रही है। लेकिन जी। इसके, ये देखें, इसके भी एजेस आप शार्प कर सकते हैं, इसके आप गोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सही। अक्सर आजकल जो है वो राउंड एजेस चल रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर राउंड एजेस चल रहे हैं। तो ये आप इजीली जो है अपने डिज़ाइन के अंदर डायरेक्ट आप रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रेक्टेंगल आपको सीधा जो था वो आपको बताया था, ठीक है। इसके मैं एजेस राउंड कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये भी टूल हमने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। बाकी ये एल, शिफ्ट के साथ प्रेस करके चारों कोने के गोल हो जाते हैं। नहीं लाजमी नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले ये टूल्स की चारों जितने भी टूल्स हैं ना ये आपको बता दूं, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर बनेगा। और अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये ओवल टाइप बन जाएगा, अंडा जिस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी हमने उसमें पढ़ा था फोटोशॉप में, जी। ठीक है, ये पढ़ा था, समझ आ रही है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये भी हो गया, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आगे है स्टार टूल, ठीक है। स्टार टूल से बेसिकली क्या जी। होता है, स्टार जिस तरह बाकी शेप्स हैं इस तरह इसकी स्टार्स बन जाते हैं, ठीक है, सिंपल इसका। जी। और इसमें क्या रॉकेट साइंस है, जिस तरह बाकी शेप्स बन रही हैं इस तरह हम स्टार भी डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल से बेसिकली होता ये है कि आपने अगर कोई लाइट वगैरह वाला कुछ अपने डिज़ाइन के अंदर जी। कुछ शो करना है, ठीक है, तो वो आप इसके थ्रू वेक्टर में बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये जो लाइट्स होती हैं ये आपको रास्टर में मिलती हैं, लेकिन आप इसके थ्रू वेक्टर में बना सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे आप जितना मर्जी जूम इन कर लेंगे ये इसके एजेस आपको साफ सुथरे मिलेंगे, ठीक है, समझ आ रही है। जी। बस ये इसमें फ़र्क है। समझ आ गई। हाँ जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मैं इसके कॉल कर रहा था एजेस, ठीक है, इसमें कैसे हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम इधर आए इसके ऊपर सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल के ऊपर ना, सिंपल हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और उससे जी। हमने ये शेप सेलेक्ट कर दी, ठीक है। और इसके हमने एजेस पकड़ कर अंदर कर देंगे तो ये चारों बराबर अंदर हो जी। जाएंगे, ठीक है। कोई बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। कोई बटन प्रेस नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, सिंपल। जी। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और टूल भी है, नज़र आ रहा है, हाँ जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम कोई एक, अच्छा इसको बोलते हैं एंकर, ठीक है। ये जो चार पॉइंट है ना इनको हम बोलते हैं जी। एंकर पॉइंट, ठीक है। जी। ये याद रखना है, इन चार पॉइंट्स को हम बोलते सही। हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। एंकर। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये वाला कोना जो है ना वो गोल चाहिए, मतलब ये ऐसे ही हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये जो है ना इस तरह से गोल मुझे चाहिए डिज़ाइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका सिंपल ये एक एंकर पॉइंट पकड़ कर, ये जो मेरे पास सामने डॉट और है इसको मैं पकड़ कर जी। ऐसे खींच लूँगा तो ये एक साइड इसके अंदर कर दी इसने, ठीक है, राउंड कर दी, सही। समझ आ गई। बस इतना सा हाँ आसान सा जी। काम है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कोना और ये वाला नीचे वाला कोना ये दोनों पकड़ कर मैं राउंड कर दूँ, बाकी दोनों नॉर्मल रहें, तो ये देखें एक नई शेप बन गई, ठीक है। जी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली दोनों साइड इसकी गोल हो जाए, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रेट रहें, तो एक तो मैं इसको इधर से पकड़ कर और दूसरा पॉइंट एंकर पॉइंट पकड़ने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना है, जी। बेशक अपने पास साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से इसको मैंने क्लिक करके दोनों को, ये दोनों एंकर पॉइंट इसने पकड़ लिए, ठीक है, और इसको मैं पकड़ कर अंदर कर दूंगा,
ठीक है, तो ये राउंड एजेस बन गए इसके। सही है, जी। समझ आ गई। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद है ग्रुप। ठीक है, ये बेसिकली आपके, इसका इतना ज़्यादा मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, और सिंपल आप इसको मज़ीद जो है ना मल्टीपल आप इसको सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा मूव टूल हो गया आपका, ये भी हो गया, शेप टूल भी हो गया। सही है, बाकी इसके अलावा और क्या है, और इसके अलावा जो आपने उसमें सीखा था, लाइंस हम बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सिंपल ये लाइन तो आपने सीधी सीधी सीखी हुई है। ठीक है, ये तो आपने शेप टूल जी। के साथ उधर सीखी थी। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसी तरह इसको, अगर स्ट्रेट आपको चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे, तो इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक कलर का, तो ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ सही। रही है, ये स्ट्रेट हाँ लाइन जी। बन गई। ठीक है, और अगर हमें तिरछी लाइन चाहिए तो हम सिर्फ खींच के बस इसको ऐसे कर देंगे तो ये बाकी बन जाएगी। ठीक है, बाकी आर्क है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही आज यही जी। बता देता हूँ, आर्क टूल भी। ठीक है, आर्क टूल से बेसिकली क्या होता है, आपको अगर ये थोड़ी सी कर्व लाइन चाहिए, ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से, ये आर्क टूल की हेल्प से ये बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। सही। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद अगला टूल है हमारे पास स्पाइरल टूल। ठीक है, स्पाइरल टूल बेसिकली क्या करता है, हम सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक शेप बनाने शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हमें जी। स्पाइरल कुछ तरह का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ ऐड करनी है, तो हम सिंपली ये स्पाइरल टूल सेलेक्ट करेंगे और ये ऐसे मूव कर लेंगे। ठीक है, इसके सही। इसके अलावा अगला जो है वो हमारे पास है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। ये वैसे मैं अभी आपको नहीं सिखाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि बाद में आपको किसी क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन चले। रेक्टेंगल, अगर आप, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, टेबल। ठीक है, रेक्टेंगल ग्रिड टूल है ये बनाता है टेबल बेसिकली। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का हमने फॉर्म वगैरह बनाना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से इस टूल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, इसके इसी तरह एजेस हम राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी उसी तरह एक टेबल बन सकता है। ठीक है, मज़ीद इसमें एडिटिंग कैसे करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये है पोलर ग्रिड। ठीक है, सिंपली जी। ये सर्कल में एक ग्रिड बन जाता है। ठीक है, अगर हमने कोई आर्ट बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, जो हमने इसके अंदर अंदर रह कर बनाना है, तो हमारे पास कुछ एक कस्टमाइज चीज़ें भी हमारे पास मतलब बनी बनाई, सॉरी कस्टमाइज नहीं, बनी बनाई रेडीमेड चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। सही। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा हमने और फोटोशॉप में क्या पढ़ा था, फोटोशॉप में हमने और ये पढ़ा था, शेप टूल हो गया, टेक्स्ट टूल, सिंपल जैसे हम फोटोशॉप में यूज़ करते थे। ठीक है, जी। हाँ, ये सिंपल, ये अगर टेक्स्ट लिखना है तो इसके इधर क्लिक करके हमने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, और अगर हम पैराग्राफ चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल हम इसको क्लिक करके ऐसे लिखेंगे, तो ये हमें पैराग्राफ की शक्ल में टेक्स्ट लाकर दे देगा। ठीक है, सही। समझ आ रही है। और हाँ अगर जी। हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो ये सेम जो फोटोशॉप में प्रॉपर्टीज़ ओपन होती थी वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसमें पैराग्राफ सही। भी, इसमें मज़ीद और ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये किस तरह से यूज़ करने हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद और ऑप्शन भी हैं टेक्स्ट में, तो हम टाइपोग्राफी के साथ और मज़ीद अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट भी सही। हो गया। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट में और हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस हैं, अच्छा ये हम टाइपोग्राफी में ये चीज़ देखेंगे, बाकी चीज़ें। ठीक है, लाइन हो गया। ठीक है, और पेंट ब्रश टूल, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी ये नहीं देखेंगे, ये भी हम बाद में ही देखेंगे। ठीक है, फिर है ग्रेडियंट टूल। ठीक है, ग्रेडियंट टूल मैं फ़िलहाल वो टूल देख रहा हूँ जो
मतलब फोटोशॉप में थी। फोटोशॉप में थे, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट टूल का क्या मकसद था? दो कलर या दो से ज़्यादा जितने भी कलर्स हैं वो आपस में मर्ज कर लेते हैं हम, ठीक है। जी अब उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली, हमने ये एक सॉलिड कलर हुआ हुआ है, ठीक है। जी। अब हमने इसमें ग्रेडियंट ऐड करना है, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम रिमूव कर दें, या तो हम ग्रेडियंट ऐड कर दें, और या हम सॉलिड कलर ऐड कर दें, ठीक है। हमने अगर अपने मर्जी से, हम्म, इधर अपनी मर्जी से जो ऐड करना होगा कि नहीं हाँ, ये तीन। इन तीनों में से हम कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। नन तो बिल्कुल जी। खाली है ना, वो तो उसका कह लें कि वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। वो कोई नहीं, कलर नहीं है। इधर इधर अगर हम रेड ब्लू ऐड करें तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, उसके लिए हमें ग्रेडियंट में जाना पड़ेगा, ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से हम ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जिधर मूव करेंगे ये उसी एंगल में हमें वो चीज़ बनानी शुरू कर देगा, ठीक है। उसी एंगल में हमें सही। ग्रेडियंट शो करना शुरू कर देगा। अगर हमें ये ग्रेडियंट कलर, ये वाइट, ब्लैक एंड वाइट नहीं पसंद आ रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अपने कलर्स खुद ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी उस फोटोशॉप में कर रहे थे ना। सिंपली यहाँ से हम जी ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सही। समझ आ गई। इसके अलावा हाँ आई जी। ड्रॉपर टूल है, ठीक है। ये वही है सेम, ठीक है। अब हमें सॉलिड कलर अगर चाहिए, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखें, ये चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब हमें अगर इसके अंदर ये कलर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, हम ये वाला कलर जी चाहते हैं, तो सिंपली हमने शेप सेलेक्ट की हुई है, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल पर आए, और ये हमने सेलेक्ट किया, तो ये इसमें भी इसने सॉलिड कलर ऐड कर दिया, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है, मेयर टूल है वो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो फोटोशॉप में देखे हैं और पढ़े भी हैं, ठीक है, तो वो ये है। उसके अलावा हैंड टूल है, ठीक है। हैंड टूल वही काम कर रहा है जो फोटोशॉप में था, ठीक है। हमें आर्ट बोर्ड समेत हमें सारा डिज़ाइन जो है वो अगर ऊपर नीचे करना है, ठीक है। इसके अलावा है जूम टूल, जूम टूल का भी वही काम है, ठीक है। वैसे ये कोई इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, लेकिन फिर भी एक टूल है, तो बाकी ये आपको कॉलम ग्राफ वगैरह जो है ये बाद में आपको समझाएंगे या सिखाएंगे, ठीक है। अब हम ज़रा एक टूल जो है वो अभी सीखेंगे नया, ठीक है। वो टूल कौन सा है, इसको हम कर देते हैं रेड कलर, ठीक है। यहाँ से हमने कलर स्विचेस में आकर इसको हमने रेड कलर दे दिया, ठीक है। ये रेड कलर हो गया, सही है। जी अब हम एक और टूल सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है शेप बिल्डर टूल, ठीक है। ये वाला शेप बिल्डर जी। टूल इतने मज़े का टूल है कि आप कहेंगे कि यार ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाना है जी, बादल बनाना है, ठीक है। बादल का पता है ना मतलब, जी बादल जी क्या होता है, जी ठीक है, जी क्लाउड्स। अब फॉर एग्जांपल हमने क्लाउड बनाना है, तो क्लाउड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इधर सर्कल लिया, ठीक है। एक उससे ऊपर थोड़ा बड़ा करके सर्कल ले लिया, ठीक है। समझ आ रही है। हाँ और जी एक उसके साथ ये छोटा सा सर्कल ले लिया, ठीक है। और एक ये उससे एंड पर एक और सर्कल ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। जी। समझ आ गई। और हाँ एक जी हम इसके नीचे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब जी। हम इससे बनाएंगे क्या, क्लाउड, बात। बादल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे हम बादल, हम इस तरह से बनाएंगे, हम बनाएंगे शेप बिल्डर टूल की हेल्प से, ठीक है। हम इन सारी जी। शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक साथ। समझ आ रही है। कंट्रोल ए किया। नहीं, कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारा पूरा आर्ट बोर्ड के ऊपर जितना डिज़ाइन है ये सारे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल ए नहीं जी करना, इसको सिंपल आप यहाँ से माउस की हेल्प से, ये जो है ना आपका जी। सिलेक्शन टूल, रेड। आप जी सिंपल सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, समझ आ जी गई।
अब हम आगे शेप बिल्डर टूल पर। शेप बिल्डर टूल पर हमने ये सिलेक्ट किया और हम ये यहाँ पर हम इसको कलर दे, सॉरी, इसको हम कलर दे देते हैं, सॉरी, इसको हम रेड कलर कर देते हैं ये, ठीक है, ताकि हम जो जो चीज़ ऐड करेंगे ना वो हमें नज़र आती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले जी हम शेप बिल्डर टूल पर आए, यहाँ पर हमने एक क्लिक कर दिया, ठीक है। जी ये हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसने एक शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है। जी अब हम अगर इसको ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है, ये मूव करते जाएंगे, ये इसको हम इधर से घुमा कर, ये अभी भी ये एक बादल बन गया, ठीक है, लेकिन हम इसको जी थोड़ा सा और कर देते हैं, बल्कि ये बस इतना काफ़ी है बादल, ठीक है। बाकी हम इसको पकड़ कर इधर से डिलीट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब हमारे जी पास ये सीधा सीधा एक बादल आ गया, ठीक है। हाँ मतलब ये कि हम मुख्तलिफ शेप से मिलाकर, ठीक है, उनकी मुख्तलिफ शेप को मिलाकर एक नई शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके साथ हमने ये एक सर्कल दे दिया, ठीक है, इधर हमने एक और सर्कल दे दिया। अब हम इसको चारों शेप्स को मिलाएंगे तो ये हमारी एक न्यू शेप बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम, अब ये आउटलाइन आई हुई है ब्लैक कलर की, अगर हम इसको फिल ब्लैक करेंगे, ये ऊपर ब्लैक फिल और ये, ठीक है, ये फिल है, नन है, मतलब इसमें कोई कलर ये नहीं है, ठीक है। और ये जी बॉर्डर है, ठीक है, स्ट्रोक भी कहते हैं इसको, बॉर्डर भी कहते हैं। और यहाँ से हम इसको स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप करेंगे तो इसको सिलेक्ट करके, देखो एक देखो। सेकंड, इसको सिलेक्ट किया और ये हमने मूव किया जी तो ये एक और शेप बन गई, ठीक है। ये शेप बिल्डर जी टूल से हम बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। अब सही। आपके लिए जो मैंने असाइनमेंट आज के लिए वैसे तैयार की है ना, उसमें बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। ये ओपन हो जाए डिज़ाइन तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली आपने, ये डिज़ाइन जो है ये आपने बेसिकली इलस्ट्रेटर में बनाना है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में ये किस तरह से बनेगा, सिंपल सा काम है। ये ये रेक्टेंगल बनी हुई हैं, ठीक है, जी सॉरी ट्राइंगल्स, ये इस तरह से इसकी ट्राइंगल्स बना देनी है, ठीक है, सिंपल इनकी ट्राइंगल्स ये बनेगी। ये नीचे स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल बनी है, ये इसके 4 बॉक्सेस बना देंगे, ये भी बड़ी सी रेक्टेंगल बनी है, ये इसके 2 सर्कल्स बने हुए हैं, ये 2 ट्रायंगल्स बनी है, ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल बनी हुई है। ये स्काई जो है वो ये सर्कल है और ये सीधी सीधी लाइंस है बस। ये ये स्क्वायर बना के बीच में लाइन कर सकते हैं। हम्म, ये स्क्वायर बना के इनके बीच में लाइन कर सकते हैं। स्केयर्स के दरम्यान में लाइंस कर सकते हैं, वो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम ज़रा जी इसकी कंट्रोल न्यू लेयर लेकर